हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों, दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। सी कोडिंग में ये टर्निंग पॉइंट है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पे आपका होल्डिंग होना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप फंक्शन स्ट्रांग है, देखिए दोस्तों, अभी तक हम जितने पढ़ते आए हैं, ये क्या था, हमारा बेसिक था। बेसिक मीन्स जो नीड है, जिसको आना ही चाहिए। अब फर्स्ट टर्निंग पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, फंक्शन को हम देखेंगे। फिर सेकंड टर्निंग पॉइंट आएगा हमारा पॉइंटर को देखेंगे, और उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके देखेंगे। फिर थोड़ा स्ट्रिंग देखेंगे। लेकिन ये दोनों पे अगर आपका होल्डिंग, आपका पकड़ स्ट्रांग है दोस्तों, आप कोई भी रिटन टेस्ट क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जितने भी कोडिंग आएंगे, जितने भी टेस्ट आएंगे, आप बिना फंक्शन का नहीं लिखते। अभी तक हम जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने के लिए, एक एनर्जेटिक फील देने के लिए हम लोग बेसिक चीज़ों में मेन फंक्शन के अंदर ही, मेन मेथड के अंदर ही हमने सब कुछ कर रखा है। लेकिन अभी देखेंगे फंक्शन क्या है, इसके बाद हम फिर पॉइंटर भी देखेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ताकि आपका कोडिंग करने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस बात का प्रॉमिस है। तो देखिए, हमारा जो वीडियो आएगा फंक्शन पे पार्ट वाइज आएगा, क्योंकि फंक्शन एक छोटा टॉपिक नहीं है दोस्तों। ये 30% कवर करता है आपका सी। तो इसमें 30% है कुछ नहीं, आपको कोडिंग जिससे जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन 30% जो वेज है ना, जो तरीका है, वो फंक्शन के पास है। वही बताएगा आपका कोडिंग करने का स्टाइल क्या होगा। तो हम पार्ट वाइज पढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे छोटा छोटा चीज़। देखिए, हम 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे। अभी बेसिक पढ़ाएंगे, जिसमें व्हाट इज फंक्शन पढ़ाएंगे, हाउ टू राइट अ फंक्शन पढ़ाएंगे, एंड वाई फंक्शन क्यों जरूरत है, इसको पढ़ाएंगे। फिर हम थोड़ा टाइप्स का देखेंगे, फंक्शन का टाइप्स कैसे है, कैसे यूज़ करते हैं, 1 by 1 करके देखेंगे, वो भी एग्जाम्पल और मेमोरी डायग्राम के साथ। फिर एडवांस में जब जाएंगे तो अरे और पॉइंटर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मर्ज करके हम पढ़ेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि पूरे जो कोर्स है फंक्शन का, वो कंप्लीट होगा। धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको उतना ही बताएंगे, कन्फ्यूजन नहीं हो, और बहुत जल्द आप फंक्शन में मास्टर होने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर पूरे शांतिपूर्वक कूल माइंड से देखें, ताकि आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज फंक्शन, सबसे पहली बात आती है कि फंक्शन क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट एज्यूम कि इट इज़ ए ब्लैक बॉक्स। आप इतना समझ चलिए कि फंक्शन कुछ नहीं है जो ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मीन्स इसके अंदर मैजिक है, और इस मैजिक का यूज़ हम जब चाहें तब कर सकते हैं। कुछ नहीं, ब्लैक बॉक्स है, इतना समझ में आइएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉक्स। आज के बाद फंक्शन को इतना ही समझे, ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर क्या है, आप टेंशन ना लो दोस्तों, मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या है, कैसे है, उससे मतलब नहीं है। ये ब्लैक बॉक्स है। फंक्शन का हर काम क्या होता है कि कुछ इनपुट लेता है। फंक्शन का काम क्या है, कुछ इनपुट लेता है, और जो हमारा ब्लैक बॉक्स के अंदर जो मैजिक है, उस मैजिक को परफॉर्म करता है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आउटपुट देता है। बस इतना ही समझिए। फंक्शन कुछ नहीं है, कुछ इनपुट लेता है, और मैजिक ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी कंसेप्ट है, जो भी लॉजिक है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट देता है, जो आउटपुट हमको दिखता है। समझ में आ रहा है। तो फंक्शन कुछ नहीं है, एक मैजिक बॉक्स है। इतना ही ऐसे समझ के चलिए। यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो मैजिक बॉक्स है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसे बना सकते हो। आप चाहते हो कि डांस करे तो डांस करेगा, आप चाहते हो कि गाना गाए तो गाना गाएगा, आप चाहते हो कि मूवी डाउनलोड करे, मूवी डाउनलोड करेगा। यानी आप इसमें जैसा लॉजिक दोगे और जैसा इनपुट दोगे, उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। यही लॉजिक है फंक्शन का। बस इतना ही समझिए कि फंक्शन का यही लॉजिक है कि इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, और जो बीच का जो पार्ट है, जिसको हम मैजिक बॉक्स बोल रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे अपना जो भी कोड लिखना है, जो भी लॉजिक देना है, हम इसी में देंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए, आपको एक बात बताते हैं। देखिए, फंक्शन मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब ऑलरेडी जो सी लाइब्रेरी के अंदर है, और एक है यूजर डिफाइंड। तो अभी जो हम फोकस करेंगे, यूजर डिफाइंड पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो हमको पता है। कैसे पता है, देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। आपने प्रिंटफ यूज किया है, हाँ। आपने स्कैनफ यूज किया है, हाँ। स्क्वायर फंक्शन शायद आपने यूज नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ, ये फंक्शन है दोस्तों, इसी को फंक्शन बोलते हैं। अभी तक आपको शायद पता नहीं होगा। तो हम कोड में, जैसे इस कोड का एग्जांपल देखिए, इस कोड का क्या है, ये हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ऑलरेडी कोड के अंदर लिखा गया है। ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है, ये ऑलरेडी सी के अंदर इंक्लूड है। हर एक कोडिंग लैंग्वेज का एक अपना डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उस लिस्ट में है ये। तो देखिए, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, ये सब चीज़ें ही हेडर फाइल में रखा जाता है। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, प्री डिफाइंड फंक्शन हो हेडर फाइल में। इसीलिए जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि हम पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं, कि जो इसमें फंक्शन लिखा है ऑलरेडी, उसको हम जब चाहें तब यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हेडर फाइल का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों।
अब क्या होगा, यहाँ से मेन मेथड, ये भी एक फंक्शन है देखिए, लेकिन अभी आपको क्लियर पिक्चर नहीं होगा, आप केवल ध्यान देते जाइएगा। एक मैंने मेमोरी बॉक्स बनाया जिसका नाम है ए, इसमें कोई डेटा आएगा। प्रिंटफ, प्रिंटफ एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है दोस्तों। इसका काम क्या है कि जो भी इसके अंदर लिखा जाएगा डबल कोटेड के अंदर, डबल कोटेड के अंदर जो भी लिखा जाएगा इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देता है। कंसोल क्या है दोस्तों, जहाँ पे हमको आउटपुट दिखता है, जब कोड लिखते हैं रन करते हैं तो आउटपुट दिखता है, दैट इज कंसोल। तो प्रिंटफ का पहला काम क्या है कि जो भी डबल कोटेड के अंदर है वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो कैसे पता चल रहा है, कैसे प्रिंट करता है, आपको पता नहीं है ना, तो जस्ट एज्यूम कि प्रिंटफ, इसको हम बोलते हैं प्रिंटफ, ये मैजिक बॉक्स है। इसमें हम जो भी लिखते हैं, लिखने का मतलब क्या है, इंटर अ नंबर, ये इनपुट हुआ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटर अ नंबर, तो जो भी इनपुट दे रहे हैं ये कंसोल पे आउटपुट दे रहा है। लेकिन कैसे दे रहा है ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना दोस्तों, यहाँ पे कैसे ये लिख पा रहा है ये तो हमारा, हमको पता नहीं है, क्योंकि इसका लॉजिक हमको पता नहीं है। उसी तरह अपना भी हम बना सकते हैं। तो ये प्रिंटफ एक फंक्शन है। तो कैसे होता है प्रिंटफ फंक्शन, कैसे काम करता है कि जैसे हम प्रिंटफ रखते हैं ये जाता है हेडर फाइल में, हेडर फाइल में जाकर देखेगा कि प्रिंटफ नाम का जो फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो एरर दिखा देगा, अगर है तो उस बॉक्स के अंदर जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आपके कंसोल पर दे देगा। क्लियर पिक्चर है। स्कैनएफ भी उसे, स्कैनएफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैनएफ का काम क्या है कि आपका एक इनपुट लेता है, वो भी कंसोल से, कंसोल पर जो भी हम टाइप करेंगे उसको इनपुट लेता है। तो कंसोल के जो इनपुट करते हैं उसको कैसे स्कैन करता है आपको पता थोड़ी है दोस्तों। ये एक बक्सा है, इसका नाम है स्कैनएफ, इसके अंदर मैजिक है। इनपुट तो लेता है कंसोल से, आउटपुट क्या करता है, लेकर ये डेटा लेकर मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, इसका काम है। लेकिन कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या लॉजिक लिखा है वो तो आपके हाथ में नहीं है, आपको पता नहीं है। लेकिन आप अगर चाहें तो इस तरह का अपना भी एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ये प्रिंटअप क्या करता है, प्रिंट करता है, स्कैनअप क्या करता है, स्कैन करता है। आप एक डांस फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करेगा, डांस करेगा। सिंग फंक्शन जो क्या कर सकता है, गाना गा सकता है। यानी कि फंक्शन मीन्स कुछ नहीं दोस्तों, ऑलरेडी कुछ कोड लिख दो उसमें और उसको जब चाहो तब यूज कर सकते हो, जितने बार चाहो उसको बुला सकते हो, और उसको बुलाने के लिए उसका नाम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। बट इतना समझिए कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड मैजिक बॉक्स है जिसको जब चाहो तब बुलाकर इसके अंदर का जो कोड है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे ऑलरेडी जो है देखिए प्रिंटएप, स्कैनएप ये प्री डिफाइंड है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, इसी पे हम बात करेंगे, जिसको आप बनाओगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे प्रिंटएफ है, स्कैनएफ है, उस तरह अपना एक फंक्शन बनाना चालू करेंगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फंक्शन। मैं बस जैसे समझा रहा हूं आप उसे समझने की कोशिश करें, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो कॉन्सेंट्रेशन से देखें, फिर दोबारा कोडिंग में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, दैट इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फंक्शन में आपको इतना समझ में आ गया कि फंक्शन में कुछ नहीं है, एक बक्सा है जिसको हम जब चाहें तब बुला सकते हैं और उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो परफॉर्म करता है। टू यूज अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए दोस्तों। देखिए अगर सपोज प्रिंटएफ, जैसे हम बोल रहे थे ना प्रिंटएफ, अगर प्रिंटएफ हेडर फाइल में है ही नहीं तो क्या प्रिंटएफ का यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो एरर हो जाएगा। यानी कि जिसको हम यूज करने जा रहे हैं उसका एक बॉडी होना चाहिए, उसके अंदर मैजिक होना चाहिए। अगर मैजिक नहीं है तो इसका यूज करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। यानी फंक्शन का पहला नाम क्या है, मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में से इसके अंदर आपका कोड होना चाहिए। अगर ये कोड ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी फंक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए फंक्शन डेफिनेशन उसी को बोलते हैं। जो मैजिक बॉक्स का बॉडी पार्ट है ना दोस्तों, ये बॉडी है, और यहां पे हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और यहां पे क्या होता है, आउटपुट आता है। तो जो बॉडी है दोस्तों, दैट इज डेफिनेशन। आपका डेफिनेशन होना चाहिए। और डेफिनेशन में क्या क्या समझ में आता है, देखिए उसमें नाम होना चाहिए। नेम क्या, क्योंकि प्रिंटएफ क्या है, नेम है। स्कैनएफ क्या है, नेम है। क्योंकि प्रिंटएफ जैसे हम लिखते हैं, ये हेडर फाइल में जाकर चेक करता है क्या प्रिंटएफ नाम का कोई फंक्शन है क्या। अगर नहीं है तो एरर दिखा देगा। तो इसीलिए जब भी हमको बुलाना होगा, आप ही को बुलाना है तो आपके नाम से बुलाएंगे ना। इसी तरह हर एक फंक्शन का नाम होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वो नाम होने के बाद उसका एक बॉडी होना चाहिए। बॉडी मीन्स उसका मैजिक होना चाहिए, जिस मैजिक का यूज करके हम कुछ आउटपुट ले सकते हैं। तो एक्चुअली कोड उसी में लिखा रहता है, बॉडी के अंदर। और जब भी उसका यूज करें, यानी कि एक बॉडी होना चाहिए, इसके अंदर कोड का लॉजिक होना चाहिए। जब भी इसका यूज करना हो क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, यूजिंग इसको नेम। तो इस मैजिक बॉक्स का नाम सपोज एक्स है, आपको जब भी उसको बुलाना है तो आप एक्स करके बुला लो। एक्स मीन्स ये बॉडी आपका उठ के आ जाएगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे है प्रिंटएफ, तो आप क्या करते हो, जब भी इसका यूज करने क्या करते हो, प्रिंटएफ। एक बॉक्स है स्कैनएफ, तो इसको क्या जब भी यूज करना होता है तो क्या करता है, स्कैनएफ। यानी जैसे हम नाम लेते हैं ये बक्सा उठ के चला आता है, इसके अंदर का जो मैजिक है वो अपना काम करने लगता है, यानी स्कैन करने लगता है। प्रिंटएफ लिखते हैं, इसका मैजिक उठ के चला आता है, यानी प्रिंटएफ के अंदर जो कोडिंग है प्रिंट करने का वो काम करने लगता है।
समझ में आ रहा है? वी कैन कॉल, जितने बार चाहो आप उतने बार प्रिंटफ कॉल कर सकते हो दोस्तों। उसी तरह जो आप फंक्शन बनाओगे, जो हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं, अपना जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, जितनी बार चाहेंगे हम उतनी बार कॉल करेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। ये सभी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। आज बस इतना आपको कंफर्मेशन देना था कि फंक्शन कुछ नहीं है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ लॉजिक लिख सकते हो। इस लॉजिक का जब भी यूज करना हो हम इसको बुला सकते हैं यूजिंग इसका नेम, जो भी इसका नेम है उसके नेम को करके हम बुला सकते हैं। ये कुछ इनपुट ले सकता है, ये कुछ आउटपुट ले सकता है, ये डिपेंड करता है लेगा कि नहीं लेगा, हम देखेंगे टाइप्स में देखेंगे फंक्शन का कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। बट आप इतना ही समझिए कि फंक्शन कुछ नहीं है दोस्तों। अभी हमने देखा फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन का एक ही काम है कि फंक्शन का एक ही काम है, क्या बोले कि जैसे प्रिंटफ स्कैनफ का काम है उसी तरह कि ये काम करता है, जब भी इसका नाम लेते हैं तो इसका अंदर का कोड आता है और एग्जीक्यूट होता है और एक टास्क परफॉर्म करके चला जाता है। दैट इज फंक्शन। फंक्शन में कुछ नहीं, बस इतना ही समझिए, दैट इज द मैजिक बॉक्स विच टेक्स इनपुट एंड बेस्ड ऑन आवर कोड इंप्लीमेंटेशन इन द बॉडी इट गिव्स आउटपुट। देयर इज नो बिग साइज। बहुत ही आसान तरीका से हम समझाने की कोशिश करेंगे, मेमोरी डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए कंक्लूजन सेक्शन पे चलते हैं आज के लिए। तो आज के लिए लेते हैं दोस्तों, डोंट फॉरगेट आप मेरा बूस्टर 1 बूस्टर 2 प्लेलिस्ट देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें बूस्टर 1 बूस्टर 2 में आपको फंडामेंटल बता दिया हूं। इस फंडामेंटल को आपको मस्ट आना चाहिए क्योंकि उसी का यूज करके हम फंक्शन देखेंगे दोस्तों। हमारा जितना वीडियो है पिछले का सब एक दूसरे से लिंक है, प्लीज चेकआउट करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर दोबारा किसी और वीडियो को, किसी और लेक्चर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दैट इज माई प्रॉमिस। प्लीज गाइज आप बूस्टर 1 बूस्टर 2 चेकआउट करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं जेन्युइन कमेंट कि कैसा लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, क्या स्पीड ठीक है बोलने का। शेयर करें दोस्तों को ताकि वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप एक नोट्स बनाओ ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए, फिर दोबारा कोडिंग पढ़ने की दिक्कत नहीं हो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।